काली माता। देवी दुर्गा ने धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ और महिषासुर इन जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए अवतार लिए हैं। ऐसा ही एक दैत्य रक्तबीज था जो महाशक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार उसने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया और उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी रक्तबीज के सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे कड़े तप से मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। रक्तबीज ने कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। किंतु ब्रह्मा जी ने अमर होने के सिवा कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रक्तबीज ने कहा, मेरी मृत्यु देवता, दानव, गंधर्व, मानव, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी किसी से ना हो पाए। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज को ये वरदान देते हुए कहा, युद्ध में तुम्हारी रक्त की बूंदें नीचे धरती पर पड़ेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाके रक्तबीज अब खुश और अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचाया और स्वर्गलोक पर कब्जा करने के लिए देवराज इंद्र को चुनौती दी और युद्ध किया। वरदान के कारण देव उसे नहीं मार पा रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने इंद्र जी को बताया, रक्तबीज का संहार किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकता, उसका संहार तो केवल एक स्त्री ही कर सकती है। आपको देवी दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया है। भगवान इंद्र और अन्य देव वैसे ही करते हैं और देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। देवता माँ दुर्गा के सामने रक्तबीज राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर माँ दुर्गा रक्तबीज से युद्ध करती है। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज के शरीर पर घाव करती है, उससे धरती पर गिरने वाले रक्तों की बूंदों से अनेक रक्तबीज निर्माण होते हैं। ऐसे ही एक रक्तबीज मर जाता तो दूसरा निर्माण होता। फिर माँ दुर्गा उस पे घाव करती तो उसके धरती पर पड़े रक्त से भी दूसरे अनेक रक्तबीज निर्माण होते। तभी देवर्षि नारद माँ दुर्गा को ब्रह्मा जी के रक्तबीज को दिए हुए वरदान के बारे में बताते हैं और फिर माँ दुर्गा देवी पार्वती को चंडी का रूप धारण करने की विनती करती है ताकि रक्तबीज का रक्त धरती पर ना गिरे और माँ काली उसे पी ले। देवी पार्वती माँ काली का रूप धारण कर लेती है। ऐसा रुद्र रूप देख के तो देवता भी कांप उठते हैं। अब युद्ध में माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त खप्पर में लेके पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। फिर माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया और कई दैत्यों को निगल लिया। महाकाली का क्रोध बढ़ने लगा था। सब दैत्य मारे जा चुके थे, बस अब रक्तबीज का वध होना बाकी था। माँ दुर्गा ने काली माता से आवेदन किया कि रक्तबीज का सारा रक्त खत्म करने के लिए पूरा रक्तपान बिना धरती पर गिराए हुए करना होगा। और तभी माँ दुर्गा और रक्तबीज में फिर युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज अपना देह बचा रहा था, लेकिन माँ दुर्गा ने उसके देह पर घाव किए और माता काली रक्त को बिना गिराए खप्पर में लेकर रक्तपान करने लगी। माँ दुर्गा ने फिर रक्तबीज के सिर को काट कर माँ काली के खप्पर में रख दिया और माँ काली ने सारा रक्त पी लिया और वो मुंड अपने माला में बांधा। अब युद्ध खत्म होने पर भी माँ पार्वती अपने माँ काली के विकराल रूप से बाहर नहीं आई थी और क्रोध में बार बार कह रही थी, मुझे रक्त दो, दैत्यों का मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था और वो क्रोध के अग्नि में बढ़े जा रही थी, जिसे रुकाना अब सबको असंभव लग रहा था। तभी इंद्र तथा अन्य देव भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, देवों के देव महादेव काली माता के मार्ग पर सो गए और फिर माँ काली का पाँव जैसे ही भगवान शंकर पे पड़ा तो वह अपने विकराल रूप से बाहर आकर माँ पार्वती बन गई और उन्होंने भगवान शिव शंकर जी से माफी मांगी। भगवान ने ऐसे ही रूप धरती पर नारी को दिए हैं। ये तो समय की बात है कि नारी ममता में माँ पार्वती, करुणा में माँ दुर्गा और संकट समय में माँ काली बन जाती है। इस कथा के माध्यम से हमारी टीम सभी ऐसी माताओं बहनों को आभार प्रदर्शित करती है। जय माँ काली। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।